नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में। जितना पढ़ा है उसके आगे आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। nth रूट ऑफ यूनिटी, पहले हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ nth रूट ऑफ यूनिटी ये होता क्या है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि z टू द पावर n इक्वल्स टू 1 है। z टू द पावर n इक्वल्स टू 1 है। देखो z टू द पावर n इक्वल्स टू z टू द पावर n इक्वल्स टू 1 है, मतलब पावर n है, डिग्री n है, तो n सोल्यूशन मिलेंगे इसके, n सोल्यूशन मिलेंगे इसके। इसमें किसी कोई दुविधा है? नहीं, ठीक है। देखो इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो z इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1 बाई n। z इक्वल्स टू, भाई हमने क्या किया, पावर को n को इधर एक के ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा 1 बाई n ना, बराबर के इक्वल ले आए, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1 बाई n। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हो कि नहीं, cos 0 प्लस आई साइन 0 टू द पावर 1 बाई n। अब जिसको ये दुविधा होगी कि 1 को cos 0 प्लस आई साइन 0 कैसे लिख लिया, cos 0 प्लस आई साइन 0 कैसे लिख लिया, तो मैंने कल की वीडियो में सिखाया था। कोई कार्टेशियन फॉर्म है, उसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, उसको आप लोग देख लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका आर्गुमेंट 0 आएगा। z इक्वल्स टू 1 को, z इक्वल्स टू 1 जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखोगे आप तो इसके लिए आपका मॉड कितना हो जाएगा 1 और आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उससे आप इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में लिखोगे तो cos 0 प्लस आई साइन 0 हो जाएगा। फिर अब इसकी पावर कितना है 1 बाई n है। तो डिमॉस थ्योरम हमने कल पढ़ा था। इसको अंदर मल्टीप्लाई, इस ये पावर को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले अगर पावर आपकी p बाई क्यू के रूप में हो, मतलब रेशनल हो, तो आप क्या करते थे, तो पहले आप क्या करते थे 2n पाई को ऐड करते थे, 2n पाई को ऐड करते थे। तो 0 में 2n पाई ऐड करो तो कितना हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई होल टू द पावर 1 बाई n। पहले इसको ऐड करते थे, उसको ऐड करने के बाद फिर क्या करते थे, अब 1 बाई n का मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 बाई n का मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन एक बात ध्यान दो, हम लोग 2n पाई n ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे पहले से n आपका रिप्रेजेंट है, n को हमने यूज कर लिया है, तो इसको n न लिख के m लिख देते हैं। नहीं तो क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा और आप सब अपनी समझदारी रखे रह जाओगे ना। हमने 2n पाई ऐड करने के लिए बोला था, तो वो n क्या है, एक तो उसको तो बस रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको x भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब चूंकि n पहले से यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए हमने n की जगह क्या मान लिया, m मान लिया, तो इसको हमने 2m पाई हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। अब n 1 बाई n का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा cos 2m पाई बाई n प्लस आई साइन 2m पाई बाई n, ठीक हो गया कि नहीं। ये z इक्वल्स टू आ गया। अब हमने अगली बात क्या की थी, जो ये m है ना, जो m है, इसकी वैल्यू कहाँ तक रख सकते हो, 0 1 2 कहाँ तक रख सकते हो, n-1 तक। क्यों? क्योंकि जो पावर होती है उससे एक कम तक रखते हो ना। p बाई क्यू था ना, तो q-1 तक रख पाते थे, तो m की वैल्यू आप इतना रख सकते हो। इसकी m की वैल्यू जब 0 1 2 3 और n-1 तक रखोगे तो इसके n सोल्यूशन मिलेंगे। चलो हम लोग m इक्वल्स टू 0 पुट करके देखते हैं। m इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो z की जो वैल्यू आएगी, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो मतलब cos 0 प्लस आई साइन 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1, तो z की वैल्यू 1 आएगी। m इक्वल्स टू अगर 1 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n, होगा कि नहीं। अगर इस पोलर फॉर्म को यूलर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो e टू द पावर i, और थीटा की जगह कितना लिख जाओगे, 2 पाई बाई n, ठीक है। अगर m इक्वल्स टू 2 पुट करते हो तो z इक्वल्स टू आ जाएगा cos 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई n, cos 4 पाई बाई n प्लस आई साइन 4 पाई बाई n। और इसको अगर यूलर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो e टू द पावर i 4 पाई बाई n, ठीक है। या इसको लिखना चाहो तो e टू द पावर i
2 पाई बाई एन का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, या फिर हाँ लिख लेते हैं 2 पाई बाई एन, ठीक है, इसका स्क्वायर या फिर टोटल का स्क्वायर लिखोगे, एक ही बात है ना, टोटल का स्क्वायर इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। m इक्वल्स टू अगर 3 पुट करोगे तो z इक्वल्स टू आ जाएगा cos 6 पाई बाई एन, cos 6 पाई बाई एन प्लस आई साइन 6 पाई बाई एन, ठीक है, इसको लिख सकते हो e टू द पावर i 6 पाई बाई एन, या इसको लिख सकते हो e टू द पावर i 2 पाई बाई एन का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब। और ऐसे आप लिखते रहोगे और आपको n रूट्स मिलेंगे। इसके कितने रूट मिलेंगे? n रूट। एक बात ध्यान दो, अगर हम लोग इसको अल्फ़ा मान लें, इसको क्या मान लें? अल्फ़ा। इसकी जो वैल्यू ये आई है e टू द पावर i 2 पाई बाई n, इसको अल्फ़ा मान ले, तो क्या ये अल्फ़ा स्क्वायर इसको नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? अल्फ़ा क्यूब लिख सकते हो। ऐसे ही आपको कहाँ तक वैल्यू, कहाँ तक रूट मिलेंगे? तो रूट्स आपको मिलेंगे, जो रूट्स मिलेंगे, ठीक है, एक तो 1 मिला है, m इक्वल्स टू 0 पे 1 मिला है, फिर m इक्वल्स टू 1 सर जब m इक्वल टू 0 पे 1 मिला है, m इक्वल्स टू 1 पे क्या मिला? अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा स्क्वायर, फिर ऐसे आपको अल्फ़ा टू द पावर n माइनस 1, ये टोटल आपको n रूट्स मिलेंगे, ठीक है, ये आपके n रूट्स हैं, ये आपके क्या हैं? n रूट्स हैं। तो पहले जो रूट्स हम लोग निकालें, क्या रूट्स आपको समझ में आया? अगर इतने रूट्स आपको समझ में आए तो प्लीज़ एक बार पहले यस सर लिखिए। इतने रूट अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ एक बार यस सर लिखिए। अगर इतने रूट्स आपको क्लियर है, समझ में आए, तो आपको यस सर लिखना है, लिखिए, ठीक है। तो ये n रूट्स आपको मिले, आपको ये n रूट्स मिले, ठीक है भाई, पक्की बात है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है? 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, ये सब क्या है? ये रूट है, किसके रूट है भाई? किसके रूट है? इस इक्वेशन के रूट है। इस इक्वेशन के क्या है? रूट है। कौन रूट है भाई? यही n रूट है, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, ये सब है ना। इसका मतलब ये जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग कुछ देखने चाहें, कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ अगर देखें, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, अगर अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है तो मतलब इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। जेड की जगह अल्फ़ा रख सकते हो, तो इसका मतलब अल्फ़ा टू द पावर 1 n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1। अल्फ़ा टू द पावर n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हुई, ठीक है, ये आपकी क्या हुई? पहली प्रॉपर्टी हुई। आप अल्फ़ा टू द पावर n का स्क्वायर भी रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। जैसे मतलब आप समझो, इस बात को समझो, अगर मैं कहूँ ये कि अल्फ़ा टू द पावर n के पावर 2 है, या अल्फ़ा स्क्वायर टू द पावर n है। जैसे आप दूसरा देखो, इसको अगर इसको सेटिस्फाई करो, जेड की जगह अल्फ़ा स्क्वायर रखो, तो अल्फ़ा स्क्वायर रखोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर टू द पावर n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? देखो, इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा टू द पावर n का स्क्वायर, और अल्फ़ा टू द पावर n का मान कितना होता है? 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी रही। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखना चाहें इसकी, क्या देख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल n रूट्स, सम ऑफ ऑल n रूट्स, सभी के सभी जो n रूट है उनका सम अगर हमें निकालना है, सभी के सभी n रूट क्या है भाई? 1 है, तो 1 प्लस अल्फ़ा है, फिर अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा क्यूब है, कितना है टोटल? अल्फ़ा टू द पावर n माइनस 1 तक। टोटल कितना है? n रूट्स है, अल्फ़ा टू द पावर n माइनस 1 तक, ये है टोटल रूट, ये है। ये सम निकालना है आपको, ये सम आपको निकालना है। इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। तो आप देख रहे हो, क्या ये एक जीपी बन रहा है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। हाँ, बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो r कितना है? अल्फ़ा है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n है। तो आप लोग फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला कितना होता था? a r टू द पावर n, a r टू द पावर n, और a कितना है? 1 है, तो 1 इंटू r टू द पावर n, r कितना है? अल्फ़ा, तो अल्फ़ा टू द पावर n माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डिवाइडेड बाई r माइनस 1 होता था, डिवाइडेड बाई r माइनस 1 होता था, ठीक है। तो r कितना है? अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। तो आप देखो, अल्फ़ा टू द पावर n की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 1 निकाल चुके हैं। अल्फ़ा टू द पावर n की वैल्यू कितनी? ऑलरेडी 1 निकाल चुके हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस 1। 1 माइनस 1 0 आ गया, ये क्या आ गया? 0। इट मीन्स सम ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी
सम ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी जो जोड़ के आता है वो आता है 0। तो सभी जो n रूट्स होते हैं यूनिटी के उनका योग कितना आता है? 0 आता है। योग कितना आता है? 0 आता है। मैंने इसको प्रूव करके दिखाया आपको। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको क्या बताने चल रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी, सभी जो इसके रूट n रूट मिल रहे हैं इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, ठीक है। फोर्थ जो हम लोग प्रॉपर्टी देखने चल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट क्या होगा? 1 पहला रूट, दूसरा रूट अल्फा, तीसरा रूट अल्फा स्क्वायर, चौथा रूट अल्फा टू द पावर 3 और ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? अल्फा टू द पावर n-1। इसका जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट कितना होगा ध्यान से ये देखिए, प्रोडक्ट कितना होगा ये ध्यान से देखिए, इसका ये प्रोडक्ट कितना होगा ये ध्यान से देखिए। तो अगर आप लोग ध्यान से समझिए कि इसका प्रोडक्ट कितना होगा, अगर आप लोग ध्यान से समझिए कि इसका प्रोडक्ट कितना होगा, तो देखिए इसको, आप इसको क्या लिख सकते हो? आप देखो इसको लिख सकते हो अल्फा टू द पावर 0, देखो 1 को लिख सकते हो अल्फा टू द पावर 0, अल्फा टू द पावर 1 फिर नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर, फिर या फिर 1 को इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो 1 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट डॉट अल्फा टू द पावर n-1 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो अल्फा टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n-1 तक, ठीक है। तो जो आपका ऊपर सम चल रहा है ये नेचुरल नंबर का सम है, नेचुरल नंबर का सम है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर n टर्म्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन ये n-1 टर्म है तो n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा टू द पावर n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अल्फा टू द पावर n/2 का होल पावर n-1 का होल पावर n-1, ये लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो, ये आप बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अगर अब आप देखो अल्फा टू द पावर n/2 की वैल्यू, अगर आप देखो अल्फा टू द पावर n/2 की वैल्यू, ठीक है, अल्फा टू द पावर n/2 की वैल्यू, तो अगर अल्फा टू द पावर n/2 की वैल्यू मैं निकाल के आपको दिखाऊं, अल्फा टू द पावर n/2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप अगर देखो अल्फा कितना आ रहा था, अल्फा आपने किसको माना था? इसको माना है ना, ये देखिए इसको माना है आपने अल्फा, ठीक है, यहाँ पर आपने अल्फा माना है। तो अगर ये अल्फा इसको आपने माना है, तो अगर ये अल्फा है तो इसके पावर n/2 करो, मतलब इसी, अगर इसको आप देखो ऐसे लिख देता हूँ, e टू द पावर i 2π/n, इसका होल पावर n/2 कर रहा हूँ, इसका होल पावर, क्योंकि भाई अल्फा का वैल्यू कितना होता है? e टू द पावर i 2π/n, ये हमने एज्यूम किया है, तो होल पावर करोगे n/2 तो पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर i पाई, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो cos पाई प्लस i साइन पाई, cos पाई प्लस i साइन पाई लिख सकते हो कि नहीं? cos पाई प्लस i साइन पाई लिख सकते हो, और cos पाई प्लस i साइन पाई लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, ठीक है। तो अल्फा टू द पावर n/2 की वैल्यू -1, तो ये -1 टू द पावर n-1 हो जाएगा, -1 टू द पावर n-1 मतलब आपका 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब, कहाँ तक? अल्फा टू द पावर n-1 तक। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी कितना आएगा? -1 टू द पावर n-1, -1 टू द पावर n-1। अब n की वैल्यू जितनी कहेगा, जैसे आपको कहे कि 7th रूट ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पे n के इक्वल टू 7 रहता है, तो पूरे के पूरे सब जगह आप n की जगह 7 रख दोगे। अगर 10th रूट ऑफ यूनिटी कहता तो n की जगह सब जगह 10th रख देते हैं। 3rd रूट ऑफ यूनिटी या वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहता तो n इक्वल टू 3 रख देते, सारी के लिए वैल्यू आ जाती, प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती। नेक्स्ट चीज़ हम लोग करने जो चल रहे हैं वो प्लॉटिंग करेंगे, इस सॉल्यूशन का हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। अभी पूरा बोर्ड भर चुका है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, मैं हट गया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी प्लॉटिंग करूँगा, इसको प्लॉट करूँगा, ठीक है, फिर इसको मैं प्लॉट करूँगा। चलिए इसकी प्लॉटिंग को हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसकी फिर प्लॉटिंग को देखते हैं। इसको प्लॉट करेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। मतलब है तो भाई कठिन तो ऑब्वियसली है, लेकिन अगर आप बहुत कंसंट्रेटेड माइंड से और डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पेशेंस के साथ पूरे चैप्टर को आप मेरे साथ कवर करो, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारी चीज़ें आप कर भी लोगे। जेई एडवांस लेवल के भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर इतनी बातें आपको क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात है। और जो भी पढ़ाया जाए उसको खुद से 1 से 2 बार खुद से करो और नेक्स्ट क्लास में रेडी रहो कि जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया वो सारी की चीज़ें आपके पास हो ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हो और आपको पता हो। नेक्स्ट जो हम लोग चीज़ करने चल रहे हैं वो प्लॉटिंग करने चल रहे हैं। प्लॉट करेंगे इस सोल्यूशन को, प्लॉटिंग। तो जब प्लॉटिंग करेंगे तो जो सभी n रूट हैं, जो सभी n रूट हैं, जो सभी के सभी क्या है n रूट है, n सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, nth रूट ऑफ यूनिटी वाला हिसाब किताब, ये क्या है, एक सेंटर 0,0, सेंटर 0,0 और रेडियस 1 के क्या है एक सर्कल पर लाई करेंगे। जो भाई आप देखो z = n = 1 है, z⁴n = 1 है। तो ये इक्वेशन क्या बताता है कि इसके जितने भी रूट होंगे, एक सर्कल जिसका सेंटर 0, 0 होगा, जिसकी रेडियस 1 होगी। मैं लिख देता हूँ, सेंटर 0,0 रेडियस 1 यूनिट, इसी के सर्कमफेरेंस पर लाई करेंगे। अगर एक्सिस देखा जाए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इस तरीके से, ठीक है, सपोज करो तो 1 कहाँ शुरू होगा, 1 तो आपका यही होगा, तो 1,0 है, तो ये आपका पहला सोल्यूशन होगा, ये आपका पहला सोल्यूशन 1 हुआ, ये पहला सोल्यूशन 1 हुआ। सपोज करो यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर क्या है अल्फ़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है अल्फ़ा है, यहाँ पे सपोज करो ये α² है। नेक्स्ट सोल्यूशन, यहाँ पे सपोज करो ये आपका α³ है, सपोज करो यहाँ पर आपका α⁴ है, ठीक है। इस तरीके से सोल्यूशन आप प्लॉट कर रहे हो, पूरा आप n सोल्यूशन ऐसे प्लॉट करोगे, पूरा का पूरा n सोल्यूशन ऐसे आप प्लॉट करोगे। 1 कहाँ से शुरू होगा, 1,0 है, तो x एक्सिस पे यहाँ पर आपका 1 यहाँ से शुरू होगा। दूसरी चीज़, अल्फ़ा के ठीक अपोजिट, परपेंडिकुलरली ठीक अपोजिट, अल्फ़ा के ठीक परपेंडिकुलर अपोजिट α⁴n-1 होगा। α² के ठीक परपेंडिकुलरली अपोजिट α⁴n-2 होगा। α³ के ठीक परपेंडिकुलरली अपोजिट α⁴n-3 होगा और α⁴ के ठीक परपेंडिकुलरली अपोजिट α⁴n-4 होगा, α⁴n-4 होगा, ठीक है, α⁴n-4 होगा। मतलब इनके पावर का सम कितना आना चाहिए, इनके पावर का सम α⁴n आना चाहिए, इनके पावर का सम कितना आना चाहिए α⁴n आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये सभी के सभी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलरली है। नेक्स्ट चीज़, 2 के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे अल्फ़ा, 2 रूट्स के बीच का जो एंगल होगा, जैसे अल्फ़ा और 1 के बीच का जो एंगल मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, तो α² और अल्फ़ा के बीच का भी एंगल थीटा ही होगा। α² और α³ के बीच का भी एंगल थीटा होगा। α³ और α⁴ के बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट बात थी, अगली बात जो आपको समझनी थी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो n रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये पूरे के पूरे सर्कल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। n रूट्स ऑफ जो यूनिटी हैं, ये पूरे के पूरे सर्कल को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर ये 7th रूट ऑफ यूनिटी होता, मतलब z⁴ होता, z⁴ = 1, इस तरीके का इक्वेशन होता, z⁴ = 1, तो ये पूरे के पूरे सर्कल को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। z⁴ होता तो ये पूरे के पूरे सर्कल को क्या करता, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमें नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, और अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या देखने चल रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको मिटा रहा हूँ मैं,
और अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब जो आपका इक्वेशन बन रहा होगा वो हो रहा होगा जेड टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1, जेड टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो डिमॉस थ्योरम से जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लो, एक तो वैसे सॉल्व कर लो, और दूसरा तरीका है जनरल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरीका बताता हूँ। पहले तो डिमॉस थ्योरम वाले से ही कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हो जेड इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3, जेड इक्वल्स टू 1 को लिख सकते हो cos 0 प्लस आई साइन 0 के पावर 1/3। ठीक है, अब क्या करते हो, अगर p/q के रूप में रहता है तो आप क्या करते हो, पहले 2n पाई जोड़ते हो, तो इसमें जोड़ो 0 में 2n पाई, तो ये हो जाएगा cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, 2n पाई। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर अब 1/3 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो z इक्वल्स टू हो जाएगा cos 2n पाई/3 प्लस आई साइन 2n पाई/3। हो जाएगा कि नहीं भाई, ये हो जाएगा। अब इस n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, 0 1 2, कहाँ तक, 3 में से एक कम, मतलब 2 तक, मतलब 0 1 2, 0 1 2, यही 3 रूट रख सकते हो। p/q तो q-1 तक रख सकते हो, q-1 मतलब 3-1, 3-1 मतलब 2, तो 0 1 2 3 आप वैल्यू रख सकते हो। तो जब n इक्वल्स टू 0 रखोगे तो z का वैल्यू कितना आएगा, ये 0 रखो तो ये 0 ये 0। ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई 1, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, sin 0 0 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो z इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो n इक्वल्स टू 1 रखो तो cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, आई साइन 2π/3। ठीक है, यही तो होगा। ठीक है भाई, अब cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, और sin 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, +√3/2। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस √3/2 आई, +√3/2 ये आई। ठीक है, ये रहेगा। अगर n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी, cos 4π/3, यहाँ 2 रखो तो ये 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। अब ये वैल्यूज आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो भी अभी आप मान के चलो कि ठीक है, जो है वही सही है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस √3i/2, √3i डिवाइड बाई 2। तो एक तरीके से ये 3 आप रूट पा गए, z इक्वल्स टू ये 3 रूट मिले आपको। अगर इसमें किसी भी एक रूट को, चाहे इसको, चलो इसी को हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लिया ओमेगा, इसको क्या मान लिया ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे हो जाएगा, देखो आप देखो ये क्या है, इसको लिख सकते हो e⁻i 2π/3 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड, e⁻i 4π/3, और आप इसको लिखना चाहते हो लिख सकते थे e⁻2π/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे ना। तो इसको आपने अभी देखो ओमेगा माना, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 3 रूट आपको ये मिल गए, ये 3 रूट आपको मिल गए। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ अगर आप ध्यान समझो, अगर ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग के पास है। क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। उन प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी है, अगर ये ओमेगा है, अगर ये ओमेगा है तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा रूट को। ओमेगा क्या है, इसका एक रूट है ना इस इक्वेशन का, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ओमेगा रखो जेड के जगह, तो जेड के पावर 3 मतलब ओमेगा के पावर 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप ओमेगा मतलब ये वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर और +1 को जोड़ो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को जोड़ो, तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी है भाई, ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी है, -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है भाई, +-1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2। ठीक है, सबको ऐड करो भाई, 2 LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i। ठीक है, देखो माइनस ये प्लस कट गया, 1 से ये
2 कट गया पूरा, तो ये आ गया 0। इट मीन्स जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0। इसका यूज कैसे करोगे, जहाँ भी आपको दिखे 1 प्लस ओमेगा, जहाँ भी आपको दिखे 1 प्लस ओमेगा, उसको लिख दोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या लिख दोगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर, पक्षांतर करके। जहाँ पर भी आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखे उसको आप -1 लिख दोगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। जहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जहाँ प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखे उसको आप लिख लीजिए माइनस ओमेगा। जहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखे उसकी वैल्यू क्या रख लो? माइनस ओमेगा। ये इसका यूज है। ये क्या है? इसका यूज है। इतनी बातें क्लियर है आप सबको? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है भाई? बताओ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? तो प्रोडक्ट, ये क्या हो गया? ये सम ऑफ ऑल सम हो गया, सॉरी सम ऑफ ऑल रूट हो गया, ऑल 3 रूट्स जो भी हमारे पास है ना। सम ऑफ ऑल 3 रूट्स कितना हो गया? 0 हो गया। सम ऑफ ऑल 3 रूट्स क्या हो गया? 0 हो गया। वो तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था ना कि सम ऑफ ऑल n रूट्स कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। अच्छा, अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ देखें ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट देखें तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू देखो कितनी है? 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और वैसे भी देखो पिछले क्वेश्चन में जब हम लोग n के लिए निकाले थे तो -1 टू द पावर n-1 आया था क्या? -1 टू द पावर n-1 आया था क्या? यही तो आया था प्रोडक्ट, जो आया था प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी, यही तो आया था -1 टू द पावर n-1। तो n इक्वल्स टू कितना रख दो? 3 रख दो। n इक्वल्स टू कितना रख दो? 3। तो -1 टू द पावर ये 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? +1, और देखो वो आ भी रहा है 1। ठीक है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते थे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी रही, ये इसकी क्या रही? प्रॉपर्टी रही। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर मैं इसका प्लॉट करूँ, इसके लिए मैंने अगर प्लॉटिंग की तो प्लॉटिंग देखो कैसे दिखेगी। एक सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा 0,0, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा 0,0 और रेडियस होगा 1। रेडियस कितना होगा? 1 होगा। रेडियस कितना होगा? 1 होगा। रेडियस कितना होगा? 1 होगा। इसका पहला रूट जो आएगा 1, वो यहाँ पर अप्लाई करेगा 1,0। ठीक है भाई, आप देखो z इक्वल्स टू 1 आपका पहला सोल्यूशन था। तो इससे जो पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट कितना मिलेगा? 1,0 ही मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या है? 1,0 है, और ये पहला सोल्यूशन भी है। दूसरा जो पॉइंट मिलेगा z इक्वल्स टू -1 प्लस √3i/2, इससे जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा -1/2, √3/2। ये आपका कुछ यहाँ पर होगा, सपोज करो यहाँ पर -1/2, √3/2। तो ये दूसरा आपका, ये 1 था, ये ओमेगा है, और तीसरा जो मिलेगा कुछ यहाँ पर मिलेगा, कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके ठीक ऑपोजिट आपका आएगा। तीसरा यहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा -1/2 -√3/2। ये थर्ड क्वाड्रेंट में ले करेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर होगा। ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इनके बीच ये जो आपका देखो यहाँ से इस तरीके से देखो, दो के बीच का जो एंगल होता है ना, अगर देखो ये एंगल देखो, मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन बनाता हूँ पहले। ठीक है, ये देखो, ये और इसके बीच का एंगल 120 होगा। इसके और इसके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, बीच का एंगल भी 120 होगा, और इन दोनों के बीच का भी एंगल जो होगा 120 ही होगा। इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, और इसका ओमेगा स्क्वायर ठीक ऑपोजिट, परपेंडिकुलरली क्या होगा? ठीक अपोजिट होगा, परपेंडिकुलरली ठीक अपोजिट होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान देनी है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से बनने वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से बनने वाला ट्रायंगल, मतलब देखो ये 1 है, ये ओमेगा है, और ये ओमेगा स्क्वायर। इससे जो ट्रायंगल आप मिला के बनाओगे, इनको मिला के जब ट्रायंगल बनाओगे तो आपको देखो इस तरीके का ट्रायंगल दिखेगा, कुछ इस तरीके का आपको ट्रायंगल दिखेगा। ये आपको ट्रायंगल दिखेगा।
ये जो ट्रायंगल होगा ये ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल होगा भाई ये कैसा ट्रायंगल होगा? ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कहोगे सर कैसे आपको पता? देखो इसका पॉइंट 1,0 है, इसका पॉइंट -1/2, √3/2 है, और इसका पॉइंट है -1/2, -√3/2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर आप निकालोगे तो सभी का डिस्टेंस क्या आएगा? इक्वल आएगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। बताओ भाई, यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट है? अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रही सारी बातें तो बहुत ही शानदार बात है। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ रही तो बहुत ही शानदार बातें हैं। एक तरीका और था इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो तरीका बता देता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे। उसके 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि तबीयत आज थोड़ी सी मेरी नासाज है, ठीक, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, ठीक है, ह्यूमिड कंडीशन भी है और स्वेटिंग हो रही है ना। तो आप लोग थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सहयोग करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। कल मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, मंडे ऑनवर्ड जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे और चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। क्या? जो z⁻3 है, z⁻3 = 1 था, इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। कैसे? इसको लिख सकते थे z⁻3 - 1 = 0। अब 1⁻3 भी लिखोगे तब भी वो 1 होगा। अब a³ - b³ का फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा a - b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab = 0। जब आपका z - 1 = 0 को पुट करोगे तो z = 1 आएगा, एक सोल्यूशन। एंड जब z² + 1 + z = 0 पुट करोगे तो ये आपका z² + z + 1 = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। और यहाँ पे अगर श्रीधराचार्य लगाओगे तो -b इसका आपका होता है, इसके जो आपका कोफिशिएंट होता है -b + -√b², b मतलब 1² -4a और c की वैल्यू 1 1 है, b की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो -1 + रूट ये 1 माइनस ये 4 हो जाएगा तो -√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। इसको लिखना चाहो तो -1 + √-1 को आप बाहर निकालोगे तो ये i हो जाएगा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब z का एक वैल्यू तो आ गया 1 और z का 2 वैल्यू यहाँ से मिलेगा। एक z का वैल्यू मिलेगा -1, जब प्लस लोगे तो प्लस i√3 डिवाइडेड बाई 2, और एक z की वैल्यू मिलेगी -1 - i√3 डिवाइडेड बाई 2, जब माइनस आपने ले लिया। देखो यही हम लोग वैसे भी सॉल्व करके ला रहे थे। अगर इसको ओमेगा मानोगे तो ये ओमेगा² होगा, और अगर इसको ओमेगा मानोगे तो ओमेगा² ये होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है तो इसी को ओमेगा मांगना है। इसको ओमेगा मानोगे तो ये ओमेगा² हो जाएगा, इसको ओमेगा मानोगे तो ये ओमेगा² होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अच्छा, बस इसको मैंने सोल्यूशन का ये तरीका बताया, बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे ही करनी है जैसे आपने पिछले तरीके से की थी, डिमार्स लॉ से की थी, ठीक है। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हमें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे और बढ़िया से कर लेंगे और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।